छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विभाग स्वच्छता, स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जनता को जागरूक कर भागीदारी के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। प्रत्येक वर्ष हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर जन्म दिवस है। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं और ये पूरा पखवाड़ा भर हमारे सभी विभाग, हमारे सभी संगठन के लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सफाई का भी होगा, हेल्थ कैंप भी होगा, ब्लड डोनेशन का भी होगा, निबंध वगैरह भी होगा। इस तरह से पूरे पखवाड़ा भर कार्यक्रम चलेंगे। सर पीएम साहब 31 को आएंगे कि जानकारी के अनुसार तो अभी 31 को ही आ जाएंगे शाम को और 1 को रहेंगे। गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में लगातार झमाझम बारिश जारी है। बीती रात भी तेज बारिश और गरज चमक के साथ खेत खलियानों में पानी भर गया। बेलाट नाले में भी पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन की निगरानी और राहत प्रयास जारी है। गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र के तोरेंगा में NH 130C पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस से मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। दोनों युवक मैनपुर के शिरार गांव के रहने वाले थे और छैल डोंगरी में होने वाले यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। कुरूद के विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट पर तंज किया। उन्होंने कहा कि पायलट की बीजेपी में लैंडिंग नहीं हो पाई थी और अब गांधी परिवार में थोड़ा सम्मान मिला है। अजय चंद्राकर ने यह भी सवाल उठाया कि प्रभारी होने के बावजूद पायलट छत्तीसगढ़ के मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने बिहार चुनाव की उनकी सक्रियता की तुलना करते हुए कहा कि चुनाव आयोग और सर्वोदय न्यायालय के नोटिस का जवाब देना चाहिए। मैं एक बार और बोला था आपको, ये पायलट साहब की हवाई जहाज बीजेपी में लैंडिंग होते होते बच गई, समझ रहे ना। अब थोड़ा सा उनको सम्मान मिल गया गांधी परिवार से, तो फिर थोड़ा अब प्रभारी बने तो प्रभार में कुछ न कुछ करना, तो कुछ करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुद्दे क्यों नहीं उठा पाते। ये गहन पुनर्निरीक्षण तो हो रहा है बिहार में, चुनाव अभी बिहार में होता है, वहां इधर उधर राजनीतिक माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, समझ में भी आ जाता है एक बात। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या अभी ये कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में गहन पुनर्निरीक्षण अभी शुरू होगा। माननीय चुनाव आयोग से लेके सर्वोच्च न्यायालय ने अब कह दिया, तो शुरू होगा, उस समय देखेंगे उस बात को। अच्छा, दूसरा, कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि फर्जी नाम जुड़ा है, 11-12 ठो पहचान पत्र है, BLO 2 की नियुक्ति हम भी कर सकते हैं, तो इस प्रक्रिया में भाग लेने से भागते क्यों? वो समाचार पत्रों में दिखते क्यों हैं, विरोध करते? उस संस्था के पास जाके अपनी बात क्यों दर्ज नहीं कराते? क्या कारण है कि चुनाव आयोग के ईमेल का, चुनाव आयोग के आमंत्रण का, चुनाव आयोग के नोटिस का, किसी चीज का कोई जवाब नहीं देते और आके बाहर आके हल्ला करते हैं? इसका कारण क्या? प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है और सरकार पूरी तरह से लाचार साबित हो रही है। यही कारण है कि अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि चाहे वो नशे से जुड़े अपराध हो, हत्या या लूट की घटनाएं हो, इन सब पर सरकार पूरी तरह से विफल कर रही है। गृह मंत्री भी कई बार लचर साबित हो चुके हैं। यही कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में बढ़ रही है। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है और सरकार पूरी तरीके से लचर है। यही कारण है कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है, चाहे वो नशे की पार्टियां हो या फिर न्यूट पार्टी हो या फिर हत्याएं हो, लूट हो, डकैती हो, इन सब के पीछे सरकार की विफलता है। सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हो चुकी है, गृह मंत्री लाचार साबित हो चुके हैं और यही कारण है कि इस प्रकार के घटनाएं बढ़ी हैं और कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल का इसको संरक्षण है। अब इसको समाजशास्त्रियों का अध्ययन करना चाहिए, इस प्रकार की फिलॉसफी दर्शा के सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ विधायक अपनी सरकार को बचाने में भले लगे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन अपराधों के पीछे
इन अपराधों की प्रकृति के पीछे सरकार की लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी है, अक्षमता है। गरियाबंद में एनएचएम कर्मी पिछले 1 महीने से अपनी 10 सूची मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मियों की मांगों में नियमितीकरण, लंबे 27% वेतन वृद्धि, ग्रेड पर निर्धारण आदि शामिल है। हड़ताल के कारण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हैं। कर्मी धरना स्थल पर ही भोजन कर रहे हैं। सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए काम पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन इसके बावजूद हड़ताल जारी है। मैं डॉक्टर अरुण अवधिया RBSK में हूँ। पहले इसके पूर्व बस्तर में सेवाएं देते रहा शासन को। आज 18 साल हो गए हैं मुझे। अब मैं जो है अंतिम पड़ाव में हूँ। अभी तक के मुझे संविदा की नौकरी में कुछ भी नहीं मिला। नियमित पेमेंट, नियमित सेवा के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण का, ग्रेड पे का मांग कर रहे हैं। शासन दे नहीं रही है। अभी तक के सरकार के कान में जू तक के नहीं चला है। हमको आज 1 माह हो गया बैठे हुए, न हमारे पास सैलरी है, न वेतन भी नहीं है, और हम आज रोड पे आ गए हैं। तो क्या करेंगे? रोड में आ गए हैं तो सरकार को गुहार लगा रहे हैं। सरकार हमारी बातों को ध्यान देती नहीं है और बोलती नहीं है केंद्र का मामला है। जो हमारा 5 मांग शासन पूरा की है वो मुख्य मांग नहीं है। मुख्य मांग हमारा नियमितीकरण है और उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति है, ग्रेड पे है हमारा 27% है। ये सारी मांगे हमारी मेन है। जो जायज मांगों को सरकार अपना पल्ला झाड़ के केंद्र सरकार के ऊपर डाल दे रही है, जबकि हमें सांसद श्री विजय बघेल जी, मोहन अग्रवाल सांसद जो हमारे रायपुर के हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है और यहाँ तक के कहा है अगर मेरी बस की बात होती तो मैं अभी आपका आदेश निकाल देता, दस्तखत कर देता। इच्छा मृत्यु की कामना रखते हैं। अब क्या करेंगे जिंदगी में? शासन को हमने अभी तक के 20 साल की सेवा दी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। खाली हाथ है, खाली डिब्बा, खाली बोतल है और खाली बैठे निठल्ले। हमने तो अपना त्याग पत्र भी दे दिया शासन को। अब हमारे द्वारा लगातार सरकार से मांग किया जा रहा था और अभी बीच में कोरोना का चल रहा था कोरोना, तो उस दौरान हमारे कुछ साथियों का कोरोना के कारण असामयिक मृत्यु हो गया, जिसके कारण हम आज उसके लिए श्रद्धांजलि के लिए यहाँ बैठे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि आगे ये ना हो, उसके परिवार को अच्छा से मिल पाए राशन पोषण। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी NHM के कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति मिले। ये एक्चुअली में इच्छा मृत्यु ऐसा है कि अब NHM का कर्मचारी है ना, तो हम लोग को निरंतर 30 दिनों से हम लोग हड़ताल में बैठे हैं, ना तो हमारा सैलरी आ रहा है ना कुछ आ रहा है। तो हम लोग विवश होकर ये इच्छा मृत्यु को रखा है, क्योंकि हम लोग के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। इसी कारण हम लोग इच्छा मृत्यु रखे हैं। जी, आज हमारे हड़ताल को पूरा 30 दिन हो गया है। 30 दिन से हम लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं। हमारी मांगों को मानने के बजाय जो शासन प्रशासन हम लोग के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और बर्खास्तगी का लेटर निकाल रहे हैं कि हम लोग को अभी 24 घंटे के अंदर हमको ज्वाइन करना है करके, और ऐसा लेटर निकाले जिसमें हमारी मांगों को कोई उसमें पूरा होते हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और हम लोगों का ये है कि अभी तो हम लोग का हड़ताल चलते ही रहेगा जब तक हम लोग ज्वाइन नहीं है, हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता, हम लोग को ग्रेड पे नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग हड़ताल कंटिन्यू रखेंगे।